आगे बढ़िए। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वो करते रहे। परंतु जो मेरे दृष्टि में बुरा था, प्रभु जी कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहे हैं कि जो मेरे दृष्टि में बुरा है आज वही सब लोग कर रहे हैं। जो उनके दृष्टि में बुरा, परमेश्वर कर रहे हैं कि जो मेरे दृष्टि में बुरा है और सब के सब यही कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनसे दुखित और नाराज हैं। क्यों? क्योंकि वो बुला रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला, आवाज दे रहे हैं कोई सुनने वाला, और उसकी व्यवस्था को लोग मान रहे हैं। जितनी व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया, इसीलिए क्या है, परमेश्वर लोगों से दुखित हैं और जो इसको उसकी व्यवस्था को मानने वाले हैं वो दुखित और परेशान है। यही कारण है क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने बनाया उसकी हमारे अंदर जानकारी न होने के कारण, उसकी जानकारी न होने के कारण हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, हम अंधियारे में चल रहे हैं, इसलिए हम दुखित और परेशान हैं। ये हमें ज्योति कहाँ से मिल रही है? बाइबल के द्वारा। हालेलुया। बाइबल के द्वारा हमें मिल रही है, परमेश्वर के द्वारा हमें ज्योति मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, और हम अंधियारे से उजियाले में आ रहे हैं और जा रहे हैं कि परमेश्वर ने ही हम सबको बनाया। हमें उसकी सुनना चाहिए, उसी की सुनना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। हमें उसी की आराधना प्रार्थना करना चाहिए जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया। हालेलुया। और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहते हैं मैं जिससे मैं अप्रसन्न, मैं जिससे मैं खुश नहीं हूँ, मैं जिससे आनंदित नहीं हूँ, उसी को लोगों ने क्या किया? अपनाया है। परमेश्वर इन बातों से खुश आनंदित नहीं, क्योंकि वो लोग उनकी व्यवस्था को मान रहे हैं, इसलिए परमेश्वर इन लोगों से खुश आनंदित नहीं। आगे पढ़िए। हम जो इतने नंबर पढ़िए। हाँ पढ़िए। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। हालेलुया। ये किसको कह रहे हैं? तुम जो यहोवा का वचन सुनते हो और सुन के थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। जो सुन रहा उसको परमेश्वर कह रहे हैं, जो नहीं सुन रहा उसकी बात नहीं है। हालेलुया। लिखा तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। जो सुन के थरथरा है, प्रभु का वचन जो सुन रहे हैं और सुन के थरथरा रहे हैं, वो परमेश्वर यहोवा का वचन सुने। हालेलुया। आगे पढ़िए। तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। हालेलुया। आप ही के भाई जो प्रभु में आप आते हैं तो आपसे बैर करते हैं, नफरत करते हैं। ये तो यीशु को मान रहा, परमेश्वर को मान रहा, ये नफरत करते हैं। लेकिन वो मन में क्या सोच रहा है कि ये गया है, जब आशीष पाएगा, महिमा पाएगा, तो हम जान जाएंगे कि परमेश्वर ने इसको आशीष महिमा दिया। इसमें लिखा है कि यहोवा है, पढ़िए पास्टर जी, दिखाई दे रहा है। तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते हैं और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जो आपको अलग कर दिए हैं, प्रभु में आने से आपको क्या कर दिए हैं? अलग कर दिए हैं कि हम अब यीशु मसीह को मानते हो, परमेश्वर को मानते हो, हम तुम्हारे साथ खाना पीना नहीं खाएंगे। वो आपको अलग कर दिए हैं और वही क्या कह रहे हैं? आगे पढ़िए। यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। यहोवा की महिमा बढ़े तुम्हारे जीवन में, जिससे हम उस परमेश्वर के आनंद को तुम्हारे जीवन में देखने पाए। वही कह रहे हैं। आगे पढ़िए। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा जो कहे इस बात को, वो परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की महिमा को अवश्य देखेंगे। हालेलुया। आमीन। सभी सुना परमेश्वर आशीष दे इसके नाम में। आमीन। हालेलुया। पढ़िए। सुनो नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर इसको यहाँ से पढ़िए। ये 9 नंबर है ना, 9 नंबर पढ़िए। कितना है ये? दिखाई 9 नंबर पढ़िएगा। 9 से 10 नंबर की 9 से पढ़िए महाराज। यहाँ समझ पढ़िए। यहोवा कहता है क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुँचा कर न जन्माऊं? यहोवा परमेश्वर ही सबको पैदा करता है, वही जन्माता है बेटी बेटा बाल बच्चों को, और वह कहता है कि मैं जन्माने तक न जन्माऊं उसको। वही सबको बेटी बेटा को क्या करता है? बनाता है, सृजन करता है, वही सबको पैदा करता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तेरा परमेश्वर कहता है मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं कोख बंद करूँ? हालेलुया। जो परमेश्वर जो गर्भ देते हैं, जो कोख को खोलते हैं, वो कहते हैं क्या मैं उसको बंद कर दूं?
लेकिन वो बंद करने वाले वही देते हैं, वही पैदा करते हैं, नाम वो लोगों का होता है। आज समझिए, आज परमेश्वर ही को खोलने वाले हैं, वही घर को देने वाले हैं, वही बेटी बेटा को पैदा करने वाले, बनाने वाले वही परमेश्वर, वही सृजनहार सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया को बनाया, हम सबको बनाया। हालेलुया। आज से जान लिए ना सभी सुनने वाले को, प्रभु आशीष दे इसके नाम में, आमीन। आगे पढ़िए। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मग्न हो। लिखा है कि हे यरूशलेम के सब प्रेम रखने वालों, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करने वाले सब लोग आनंदित रहो और मगन रहो, खुश रहो। आगे पढ़िए। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। क्या करो? खुशहाल रहो। जो पहले रोते थे, दुखित थे, आज परमेश्वर को पाकर क्या करो? हर्षित माने खुशहाल रहो यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिससे तुम उसके शांति रूपी आसन से दूध पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा का बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। हालेलुया। आज उस परमेश्वर की जिसने दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, आज हम उस परमेश्वर क्या है? शांति रूपी दूध पी रहे हैं। उसका क्या है? शांति रूपी। जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं, मुंह से मुंह डुलाते हैं ना, दूध पीता बच्चा तो क्या मुंह नहीं डुलाता है? जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं, उठो जुबान से उसकी जब प्रार्थना करते हैं, मुंह डुलाते हैं, तो हमें आपको अपनी शांति देता है। हम शांति रूपी दूध को पीते हैं। हालेलुया। हम शांति रूपी दूध को करते हैं, पीते हैं, और उसकी महिमा को हम पाते हैं और देखते हैं। और जब हम उसकी नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुंह डुलाते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, वह परमेश्वर यीशु मसीह हमको शांति देता है, चंगाई देता है, उद्धार करता है, छुटकारा देता है। और शांति रूपी स्तन दूध का हम पी के हम अपनी उस परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और बड़ी ही शांति पाते हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि यहोवा यह कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जात जात के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं शांति, जो मेरे पास शांति है, जो मेरे पास शांति है, उस नदी के समान मैं बहाऊंगा। नदी जैसे पानी बढ़ती है तरफ है ना, मैं अपनी शांति नदी के समान बहाऊंगा लोगों के ऊपर, जो मेरी प्रार्थना करेंगे, मेरी नाम लेंगे। और बाढ़ के समान से बाढ़ें आती है, वैसे मैं अपनी शांति, अपनी महिमा उनके ऊपर प्रकट करूंगा और बहाऊंगा। ऐसे लोग मेरी प्रार्थना करने वाले, मेरी महिमा करने वाले, मेरी शांति से, मेरे आनंद से भरपूर भर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यहोवा का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आगे बढ़िए। और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदाए जाओगे। हालेलुया। तुम उसको पियोगे। जब प्रभु का नाम लेंगे, आप यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम लेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो क्या करेंगे? आप उसको पिएंगे तो आपको क्या देगा? आनंद, शांति, कृपा, भलाई आपके साथ परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और क्या करेंगे? आज स्वस्थ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। वह आपको जो उठ के बैठ नहीं पाते हैं, उठ के चल नहीं पाते हैं, घुटने में दर्द है, गांठ गांठ का दर्द है, आपको ऐसे आशीष परमेश्वर देगा, ऐसे आशीष पर यीशु मसीह देंगे कि आप कूदेंगे, छलांग लगाएंगे और घुटने के ऊपर आप खड़े होकर चलने लगेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको अपना शांति, आपका आनंद आपको परमेश्वर देगा। कब? जब आप मुंह डुलाएंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तब आपको देगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति। जो भी प्रभु का वचन करता है, परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जो भी मेरा नाम लेगा, जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं वैसे ही अपने लोगों को शांति दूंगा। जो मेरा नाम लेगा, जो मेरी प्रार्थना करेगा, जो मेरी विनती आराधना करेगा, मैं उन सभी को जैसे माता संभालती है, वैसे उनको संभालूंगा और मैं अपनी आशीष उनको दूंगा। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। किसका वचन है ये? परमेश्वर यहोवा का वचन है। ये आगे पढ़िए। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हालेलुया। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, यानी आपको, ये दूसरा भाषा है, आपको परमेश्वर में ही शांति मिलेगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर में ही शांति, यीशु मसीह में ही शांति और कहीं मिलने वाली। प्रभु खुद कहते हैं, तुम्हें यरूशलेम में, इसी में, प्रभु में ही तुम्हें शांति मिलेगी और कहीं मिलने वाला नहीं। तुम्हें यीशु मसीह में ही शांति मिलेगी, परमेश्वर में ही शांति मिलने वाली और कहीं मिलने वाला नहीं। आगे बढ़िए। तुम यह देखोगे, प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी। हालेलुया। तुम देखोगे,
और प्रफुल्लित यानी खुश हो जाओगे। तुम्हारी हड्डियां क्या है, घास के समान हरी भरी हो जाएंगी। जैसे घास जो है ना हरा भरा होता है, वैसे आपकी हड्डियां में जो बल नहीं है, ताकत नहीं है, जो घुटने दर्द कर रहे हैं सारे दर्द चले जाएंगे। जो हड्डी में दर्द है हड्डी का दर्द चला जाएगा। जो नस का दर्द है नस का दर्द चला जाएगा। जो मांस में दर्द है मांस का दर्द चला जाएगा। जो चमड़े में रोग बीमारियां हैं सब बीमारियां दूर हो जाएगी। आप हरे भरे घास के समान स्वच्छ होंगे और खुशहाल हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सभी सुनने वाले को आशीष दे यीशु के नाम में आमीन। आगे